टू माई यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं एक्सप्लोर यूके विद मुअज्जम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन खुद से कैसे फिलअप करनी है। आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने खुद अपनी एप्लीकेशन कैसे फिलअप करनी है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा और एप्लीकेशन फिलअप करके आपको बताने वाला हूं। और आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, और क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन खुद से फिलअप करें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें पूरी एप्लीकेशन मैं आपको फिलअप करके दिखाऊंगा स्टार्ट से एंड तक। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। चलते हैं स्क्रीन पर जहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें करके दिखाता हूँ। जी, तो आपने सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है स्किल वर्कर वीज़ा यूके। जो फर्स्ट लिंक आपके सामने आ रहा है gov.uk, ये मेक श्योर करना है gov.uk से जो भी लिंक आ रहा है वो ऑथेंटिक है, उस पर आपने क्लिक करना है। ये आप डिटेल है थोड़ी सी, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये आपके पास COS होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आउटसाइड द यूके आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने आउटसाइड द यूके वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर आप इनसाइड द यूके हैं और आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये वाला लिंक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और इनसाइड द यूके मतलब यूके के अंदर हैं और आप किसी और वीज़ा के ऊपर थे और अब आप इस वीज़ा के ऊपर स्विच हो रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, तो आपने इस लिंक के ऊपर जाना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप अपने पार्टनर या चिल्ड्रन के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ये थोड़ी सी डिटेल है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो मैं आउटसाइड द यूके एप्लीकेशन फिलअप करने लगा हूँ। इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये डिटेल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वो पूछ रहा है वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव, तो इंग्लैंड पे अगर आप प्लेसेस के ऊपर रहना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इंग्लैंड वाले यहाँ पर क्लिक करें। कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपके पास इन कंट्रीज़ में से पासपोर्ट है तो आप यस करें, अदरवाइज़ नो। कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर आपने अपने कंट्री का नाम लिखना है जहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होना है। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिखता हूँ। आपका जो भी कंट्री है, इंडिया है, बांग्लादेश है, या कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो कंट्री यहाँ पे लिखेंगे अपना। नेक्स्ट पे क्लिक करें। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक अवेलेबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर लोकेशन। तो अगर आपने अपने कंट्री के अंदर जहाँ पे भी आपकी बायोमेट्रिक होनी है तो वो लोकेशन आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको अपनी कंट्री में बायोमेट्रिक की स्पेस नहीं मिल रही तो आपकी और डिफरेंट लोकेशन आप चूज़ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, हाउ टू अप्लाई, जैसा कि ये इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कैसे अप्लाई करना है। फिल इन द फॉर्म एंड आंसर इन इंग्लिश, पे फॉर द वीज़ा फीस ऑनलाइन, बुक एंड अटेंड एन अपॉइंटमेंट एट अ वीज़ा सेंटर, पे द हेल्थ सरचार्ज, हैव योर बायोमेट्रिक टेकन। ये सारी डिटेल आप जो है इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है। यहाँ पर मैं अपना ईमेल देता हूँ। यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है अपना। मैं वैसे ये डमी डिटेल डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो आपने जो कि आपकी करेक्ट डिटेल है वो आपने डालनी है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है। यस। तो यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो भी है उसका नंबर यहाँ पर डालना है। COS के ऊपर एक नंबर लिखा होगा, वो आपने यहाँ पर डाल देना है।
जी, तो यहाँ पर मैं अपना COS नंबर डाल रहा हूँ। तो आपका जो भी COS नंबर होगा आपने वो यहाँ पर एंटर कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करें। हु डज दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू, आपका अपना है तो यू पर क्लिक करें। अगर किसी के लिए कर रहे हैं तो समवन एल्स पे क्लिक करें। तो मैं यू पर क्लिक करता हूँ। जी, तो अब वो कह रहा है कि एडिशनल ईमेल, अगर आप कोई दूसरा आपका ईमेल एड्रेस है तो करके आपने यहाँ पर डालना है। अगर नहीं तो आप नो पर क्लिक कीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करें। यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर डालना है। अगर आप इनसाइड द यूके हैं तो आपका जो भी नंबर है आप यहाँ पर डालिएगा। अगर आउटसाइड द यूके आप कर रहे हैं तो आपने डेफिनेटली यहाँ पर कोड के साथ डालना होगा, अपने कंट्री कोड के साथ। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। ये तो मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है। यहाँ पर इस बॉक्स में आपने क्लिक कर देना है कि आप आउटसाइड द यूके यूज़ के लिए नंबर आप डाल रहे हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर पर क्लिक कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। कोई दूसरा टेलीफोन नंबर है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि टेलीफोन के थ्रू जो आपसे कांटेक्ट करना है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपने इनमें से एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे कि कॉल के थ्रू, ये कॉल एंड SMS के थ्रू। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो मैं फ़र्स्ट वाला क्लिक कर देता हूँ, आई कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय टेलीफोन कॉल एंड टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर। सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ पर आपने सर नेम डालना है। यहाँ पर मैं अपना नेम डाल रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपके किसी और नेम के साथ पहचान है तो वो आपने यहाँ पर यस करके डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नो करें। सेव एंड कंटिन्यू करें। यहाँ पर आपका जेंडर, मेल फीमेल जो भी है, मैं मेल पे क्लिक करता हूँ। रिलेशनशिप स्टेटस आपने सिंगल मैरिड जो भी आपका है इसमें से आपने यहाँ से चूज़ करना है। सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर आपने एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर आपने अपने कंट्री में जो भी आपका होम एड्रेस है वो आपने यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पर एक डमी एड्रेस डाल रहा हूँ। ये मैंने एड्रेस डाल दिया। वैसे डमी सा एड्रेस डालना है तो आपने एग्जैक्ट एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे वो तो आपने यस पे क्लिक कर देना है इसको। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज़ द ओनरशिप स्टेटस ऑफ योर होम, कि आपका अपना है या रेंट पे है या कोई दूसरा है। तो मैं यहाँ पे आई ओन है, जो भी आपका स्टेटस है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। टाइम यहाँ पर इस एड्रेस के ऊपर आप रहे हैं, तो जितना भी टाइम सिंस बर्थ से आप रह रहे हैं तो आपने यहाँ पर उतना टाइम पीरियड लिख देना है। सपोज मैं 15 ईयर लिख देता हूँ यहाँ पर। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, आप एंटर करना है। इशू नीचे आता है इशूइंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर वो कहता है कि कंट्री ऑफ इशू और प्लेस ऑफ इशू, तो इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख देता हूँ। इशू डेट पासपोर्ट के ऊपर लिखी होगी, वो यहाँ पर आपने एंटर कर देनी है। मैं डमी डेट डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी पूछ रहा है पासपोर्ट की। तो यहाँ पर ये मैंने डेट डाल दी है। सेव एंड कंटिन्यू करें। यहाँ पर वो आपके आईडी कार्ड के बारे में पूछ रहा है, जैसे कि हमारा आईडी कार्ड है पाकिस्तान में, शनाख्ती कार्ड जिसे बोलते हैं हम। तो अगर वो आप यहाँ पे एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट आपने ऑलरेडी एंटर कर दिया है, तो दैट्स फाइन। तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, तो
पाकिस्तान एंटर करें, ये जो भी आपका कंट्री है वो आपने एंटर करना है। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपके टाउन है, सिटी है, आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो यहाँ पे एंटर करनी है आपने। मैं डमी डेट डाल रहा हूँ यहाँ पर। सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर वो अदर नेशनैलिटीज़ के बारे में पूछ रहा है, कोई आपके पास कोई दूसरी नेशनैलिटी है, सिटीजनशिप है, तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो। सेव एंड कंटिन्यू करें। लैंग्वेज प्रेफरेंस जो है वो कौन सी अगर कोई आप दूसरी चूज़ करना चाहें, अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आप इंग्लिश कीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर आता है इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट। अगर आप यहाँ पे डिटेल आप पढ़ सकते हैं। इफ़ यू आर अप्लाइंग एज अ डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, मिडवाइफ और वेट, तो यहाँ पर उनका एक अपना एग्ज़ाम होता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का, जैसे कि OET या IELTS एग्ज़ाम होता है। तो वो जिस भी बॉडी से आपने रजिस्ट्रेशन ली होगी, डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपने उसको प्रोवाइड की होगी। जैसे कि नीचे लिखा हुआ, यू कैन फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन ऑन योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो अगर इनमें से हैं तो आपने यस करना है। अगर इन प्रोफेशन से आप नहीं हैं तो आपने नो पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करें। अगर आपने कोई प्रूफ दिया है पहले एप्लीकेशन के अंदर तो आपने यस करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने नो पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करें। यूके स्कूल से आपकी इंग्लिश क्वालिफिकेशन है तो आप यस करें, अदरवाइज नो। सेव एंड कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि जो आपके पास डिग्री है, जोन से भी आपके पास डिग्री है, वो यूके बैचलर डिग्री के इक्वल है और वो इंग्लिश में पढ़ाई गई है। जैसा कि मैंने अपने बैचलर जो है, जो मैंने बैचलर पढ़ी है वो इंग्लिश में थी, वो यूके बैचलर डिग्री के इक्वलेंट है। तो मैं यस पे क्लिक करता हूँ। अगर नहीं है तो आपने नो पे क्लिक करना है। तो मैं यस पे करता हूँ। यहाँ पर वो पूछ रहा है अपने कंट्री का नाम, कंट्री जो डिग्री वॉज टॉट इन। तो यहाँ पर आपने अपने कंट्री का नाम लिखना है, जिस भी कंट्री से आपने डिग्री की हुई है। सेव एंड कंटिन्यू करें। प्रूफ ऑफ योर डिग्री सर्टिफिकेट या ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट और लेटर, इन दोनों में से आप कोई भी चीज़ प्रोवाइड करना चाहो एज अ प्रूफ ऑफ योर डिग्री कि आपने इंग्लिश में पढ़ी है। तो अगर डिग्री पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल है, ये डिटेल आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। योर नेम ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, क्वालिफिकेशन यू वर अवार्डेड, द डेट व्हेन द क्वालिफिकेशन वाज अवार्डेड, ये सारी डिटेल आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपके पास दूसरा ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्ट का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल सेम डिटेल्स हैं, वो ये आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है डू यू हैव एन एकेडमिक PhD। आपके पास अगर PhD है तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो करें। सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर आपने अपने फादर और मदर की डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले मैं मदर की डिटेल डालता हूँ, उसके बाद फादर की डिटेल डालूंगा 1 बाय 1। यहाँ पे मैं डमी डिटेल डाल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपने अपनी मदर की। यहाँ पर मैं डमी डिटेल डाल रहा हूँ। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी आपकी मदर की। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे कि उनके पास सेम नेशनैलिटी है। यस। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। डिटेल अबाउट अनदर पेरेंट, तो अब मैं फादर की डिटेल डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं डमी डिटेल डाल रहा हूँ। फादर की डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपने। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी जो भी है आपके फादर की, पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे वही क्वेश्चन सेम, हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनैलिटी। यस।
7 कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहा है फैमिली हु लिव इन द यूके, डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके। तो आपने यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन रीड आउट कर लेने हैं, जैसा कि यहाँ पे इमीडिएट फैमिली सच एज स्पाउस, सिविल पार्टनर, पेरेंट और चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, यूर स्पाउस और सिविल। ये अगर ऑप्शन इनमें से है कोई, आपका इनमें से कोई फैमिली पार्टनर, आपका कोई फैमिली मेम्बर अगर आपका यहाँ पर रह रहा है यूके के अंदर, तो आपने यस करना है, नहीं तो आपने नो पे क्लिक करना है। 7 कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे पूछ रहे वेयर यू विल स्टे इन द यूके, तो आप यूके में कहाँ पे स्टे करेंगे। आप अगर जानते हैं कहाँ पे स्टे करना है तो आप यस करें, अगर आप नहीं जानते आपने नो पे क्लिक करना है। मैं नो पे क्लिक करता हूँ। अगर आपके पास एड्रेस है, क्योंकि अगर आप यस करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एड्रेस देना होगा, जिस भी एड्रेस पे आपने जाकर रहना है। तो अगर नो पे अगर आपको पता है तो आपने लाजमी यहाँ पर एड्रेस देना है। यहाँ पर वो कहता है वेयर डू यू प्लान टू स्टे इन द यूके, आपका प्लान क्या है, कहाँ पे आपने स्टे करना है यूके में। तो आपने यहाँ पर जो है ना लाजमी डिटेल के साथ उनको बताना है कि आपने किसी फैमिली फ्रेंड के साथ रहना है या किसी होटल के अंदर रहना है या कहाँ पे आपने स्टे करना है चाहते हैं। तो क्योंकि आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी अकोमोडेशन के अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स लिख देता हूँ। सेवन कंटिन्यू करते हैं। यूके ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं, हैव यू बीन टू यूके इन द पास्ट 10 ईयर। अगर आप लास्ट 10 ईयर में आप यूके में आए हैं तो आपने यस करना है, अगर नहीं तो नो। 7 कंटिन्यू करते हैं। यूके वीज़ा एप्लीकेशन, हैव यू बीन इशू विद द यूके वीज़ा इन द पास्ट 10 ईयर। अगर आपको यूके वीज़ा इशू हुआ था यस करें, अदरवाइज नो। 7 कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे वो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है कि ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस इन द पास्ट 10 ईयर। इन जगहों के ऊपर आप कितनी टाइम्स पास्ट 10 ईयर में कितनी दफ़ा आप विज़िट कर चुके हैं। कोई आपका अगर वहाँ पे कोई विज़िट है तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं, 2 to 2 टाइम्स, वंस, 6 और मोर टाइम्स। अगर नहीं तो 0 के ऊपर क्लिक करें। 7 कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्रीज इन द पास्ट 10 ईयर्स। किसी भी और कंट्री के अंदर आप गए हों तो आपने यस करना है और अदरवाइज नो। 7 कंटिन्यू करते हैं। यूर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, के आपने आपका प्लान क्या है, आपने डेट यहाँ पर मेंशन करनी है, एक्सपेक्टेड डेट जो भी है आपकी, तो आपने जो यहाँ पर जो है मेंशन कर देनी है कि आप यूके में कब प्लान हो रहा है। आपको यहाँ पर मैं एक डमी डेट डाल देता हूँ। सेवन कंटिन्यू करते हैं। इमिग्रेशन हिस्ट्री, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपका रिफ्यूज़ हुआ हो वीज़ा, रिफ्यूज़ एंट्री एट द बॉर्डर, रिफ्यूज़ परमिशन टू स्टे, और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। कोई डिपोर्टेड, कोई रिमूव, रिक्वायर्ड टू लीव, एक्सक्लूडेड और बैंड फ्रॉम एंट्री। अगर इसमें से कुछ भी है आपने यस करना है, अदरवाइज नो करें। 7 कंटिन्यू। ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, तो आप ये रीड आउट कर सकते हैं। कोई कुछ भी इनमें से आपने किया है तो कभी भी आपने कुछ इसमें से किया है, यूके इमिग्रेशन लॉ को आपने ब्रेक किया है तो यस, अदरवाइज नो। कन्विक्शन एंड अदर पेनल्टीज़, तो आपने ये सारे रीड आउट कर लेनी है। अगर आपने इनमें से ऊपर जितनी भी डिटेल है इसमें से कोई भी ऑफेंस किया है तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो, आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दिस। 7 कंटिन्यू करें। यहाँ पे वॉर क्राइम्स के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। भी किसी भी वार टाइम, पीस और वार टाइम में आप इन्वॉल्व रहे हों या कुछ भी इस तरह, तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो। यहाँ पर बॉक्स है, बॉक्स को आपने कंफर्मेशन करनी है कि आपने ये सारी डिटेल पढ़ ली है वार क्राइम के रिलेटेड। 7 कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़,
तो यहाँ पर ये सारी डिटेल आप इसको वन बाय वन पढ़ सकते हैं। टूरिज्म के रिलेटेड है, नो, यहाँ पे भी आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली, नो, ये कंफर्मेशन का बॉक्स हमने टिक कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़, तो नो, यहाँ पर भी एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़, नो, कंफर्मेशन बॉक्स क्लिक के सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर वो पर्सन ऑफ द गुड करैक्टर, नेशनल सिक्योरिटी है उनके रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ये आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मली नो ही करते हैं हम लोग। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, यहाँ पर ये तमाम जो ऑक्यूपेशंस हैं यहाँ पे आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इनमें से किसी भी आपने ऑक्यूपेशन के अंदर अगर जॉब की है तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपने ये बॉटम में ये क्वेश्चन है, बॉटम में एक ये आई हैव नॉट वर्क इन एनी ऑफ द जॉब लिस्टेड, इस पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करें। यहाँ पर आपने स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर एंटर करना है, ये आपके COS के ऊपर मेंशन होता है। आपने COS को देखना है, वहाँ पर आपको ऊपर जो है वो ये नंबर लिखा होता है आपका जो है ना, ये स्टार्ट में। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं इसको। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है स्पॉन्सर सर्टिफाइंग मेंटेनेंस, जो आपका यहाँ पर ये है कि जो आपका स्पॉन्सर है जिसने आपको COS इशू किया है, क्या वो आपके मेंटेनेंस फंड्स को बेयर करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो आपके COS के ऊपर उसने टिक करके दिया होगा, जो कि आपने जस्ट यहाँ पर यस करना है, क्योंकि आपको पता है कि मेंटेनेंस फंड्स जो है यहाँ पर 1270 पाउंड, वो आपको अगर वो आपका स्पॉन्सर आपको टिक करके नहीं देता तो डेफिनेटली फिर आपने लास्ट 28 डेज़ के वो फंड्स आपने अपने बैंक में शो करने होंगे। करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। अब वो यहाँ पर यूर प्लान एम्प्लॉयमेंट इन द UK, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द जॉब यू आर कमिंग टू UK टू डू। यहाँ पर आपने अपनी जॉब का टाइटल, जो भी आपका टाइटल है आपके COS के अंदर लिखा होगा, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आपको डेफिनेटली खुद को पता होगा। यहाँ पर आपकी जॉब की जितनी भी सैलरी आपको देनी है आपके स्पॉन्सर ने, वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ऐसे डमी सा टाइटल डाल रहा हूँ, तो आपने जो भी अपना एक्चुअल टाइटल है वो यहाँ पर लिखना है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ओवरसीज क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक, हैव यू रिव्यूड द गाइडेंस ऑन प्रोफेशन दैट रिक्वायर एन ओवरसीज क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक। अगर ये चीज़ आपको करनी है तो यस, अदरवाइज नो। पर आप देखिएगा कि कोई बैकग्राउंड चेक होना है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, जैसे बैकग्राउंड चेक होता है यहाँ पर, तो यस करना है, अदरवाइज नो करें। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हेल्थ एंड केयर वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपने यस करना है, अदरवाइज अगर आप किसी और प्रोफेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी और स्किल जॉब के अंदर कर रहे हैं, तो आपने नो करना है यहाँ पर। तो सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर वो जो आपसे पूछ रहा है अप्लाइंग एज अ मिडवाइफ और नर्स, नो। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, क्या आपकी जो जॉब है जो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। वो COS का ड्यूरेशन पूछ रहा है एक्चुअली, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको COS इशू है, 3 ईयर और लेस या मोर देन 3 ईयर्स। तो जितने भी पीरियड के लिए आपको इशू है तो आपने वो उस पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। इसमें अगर आप किसी ऐसी जॉब में, अगर आप किसी ऐसी प्रोफेशन में काम करने लगे हैं जिसमें आपको ATS की परमिशन की ज़रूरत है, तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो। सेव एंड कंटिन्यू। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका आपको ऑप्शन नहीं मिला इस एप्लीकेशन के अंदर, तो आप एडिशनली अगर आप कुछ यहाँ पर एंटर करके उनको बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब ये हमें एक रिव्यू दे रहा है, हमारे जितने भी ऑप्शन अब तक फिलअप हो चुके हैं, तो ये आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं स्टार्ट से एंड तक। और यहाँ पे चेंज का ऑप्शन भी है, अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन आपसे गलत हो गया, यहाँ पर सही डिटेल आपने फिलअप नहीं की, तो आप यहीं पे चेंज के ऑप्शन पे जाकर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सारी एप्लीकेशन ठीक है, उसके बाद आपने कंटिन्यू पे जाना है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे।
अब यहाँ पर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, पासपोर्ट है आपका, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरे डॉक्यूमेंट्स में इफ़ यू डू नॉट प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट्स योर एप्लीकेशन मे बी डिलेड और रिफ्यूज्ड। तो यहाँ पर क्या चीज़ आती है आपकी, तो यहाँ पर नीचे देखिएगा ये ECCTIS, इसको आजकल ये ECCTIS बोलते हैं, पहले इसको नारक भी बोलते थे। तो यहाँ से आपने अपने जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो आपने वहाँ से अप्रूव करवानी होती है कि आपका जो मीडियम था क्वालिफ़िकेशन का वो इंग्लिश था। अगर वो नारक अप्रूव कर देता है तो वो आपको सर्टिफिकेट जो है वो साथ मेंशन करना होगा। तो ये चीज़ें सारी आपने देख लेनी है। प्रोफिशेंसी ऑफ इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये उसका। और नीचे जो है आपका ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिजल्ट प्रूविंग इंग्लिश लैंग्वेज। फिर उसके बाद आता है TB टेस्ट, कि आपने जो अगर 6 मंथ से ज़्यादा स्टे है आपका कंट्री के अंदर UK में, तो आपको यहाँ पर TB टेस्ट भी साथ देना होगा। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो इसको आपने क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो अब हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं, आपने इनको रीड आउट कर लेना है। जैसे कि इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ सक्सेसफुल देयर विल बी अ कंडीशन ऑन योर वीज़ा और लीव टू रिमेन। दिस विल इंक्लूड फॉर एग्जांपल वेदर यू आर एबल टू वर्क इन द UK इफ़ यू स्टे इन द UK विदाउट परमिशन। तो अगर आप UK में स्टे विदाउट परमिशन करते हैं तो आप जो है ना ये सारी कंडीशंस हैं जो आपके ऊपर लागू हो सकती हैं। ठीक है, आपने ये सारा कुछ कंफर्म और रीड आउट कर लिया। उसके बाद क्लिक करें सेव एंड कंटिन्यू। डिक्लेरेशन है, ठीक है, आई एम द एप्लीकेंट, यहाँ पर आपने जो है ना कंफर्म करना है। अगर आप किसी और के बिहाफ के ऊपर एप्लीकेशन फिलअप कर रहे थे तो आप जो है ना ये इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। अगर आप जो है ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, आई एक्सेप्ट द अबव, रिव्यू के लिए दे रहा है हमें, तो आपने यहाँ पर जो है ना वो चेंज भी कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब आता है आपका IHS, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जिसे बोलते हैं। अगर आप अब IHS पे करने के लिए आपने इस वेबसाइट पे जाना होगा, गो टू IHS वेबसाइट, इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा आपको IHS की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये आपके सामने आ चुका है, पे टूवर्ड्स योर हेल्थ केयर इन द UK। तो ये IHS जो है ये अगर आप हेल्थ एंड केयर वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं तो उसमें ये एग्जेम्प्ट होता है, आपको नहीं देना पड़ता। तो अदरवाइज और किसी प्रोफेशन में आप आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम हेल्थ केयर वीज़ा तो जो है आपको ये IHS देना होगा। तो ये मल्टीपल होगा जितना भी टाइम पीरियड है आपका यहाँ पर। तो अ पर्सन मेकिंग अ 5 ईयर वीज़ा एप्लीकेशन वुड बी 624 जो है ये पर ईयर के हिसाब से होता है। तो जितने भी साल का आपका वीज़ा है ये उसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। जैसे कि अगर 5 ईयर का है तो उसके साथ मल्टीपल होके 3120 जो है ना 3120 पाउंड जो है आपका ये हेल्थ सरचार्ज हो जाएगा, ये आपने पे करना होगा। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ें हमने जो मिस की थी वो हमने यहाँ पर ऐड करनी है, तभी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड चलेगी हमारी। तो ये सारी डिटेल मैंने एंटर कर दी है। यहाँ पर वो पूछ रहा है यू डोंट हैव एनी डिपेंडेंट, दीज डिटेल्स आर करेक्ट, डिक्लेरेशन आई एग्री। अब ये आप देख सकते हैं मेरा जितना भी स्टे मैंने पीछे डाला है तो उसके अकॉर्डिंगली मल्टीपल होके ये मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर अमाउंट आ रही है। तो ये मुझे यहाँ पर पे करनी होगी। पे नो पे जाएंगे, उसके बाद डिटेल मांगेगा आपके कार्ड की, उसके बाद आपका पे हो जाएगा ऑटोमेटिकली जी। तो ये आपने पे करना होगा IHS, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट करके आप एप्लीकेशन वाले पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे आपने वो वीज़ा फ़ीस पे करनी होगी। उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर आएगा और रेफरेंस नंबर के बाद आपने जो है अपना बायोमेट्रिक बुक करना होगा। और जो भी आप सर्विस लेते हैं जैसा कि स्टैंडर्ड सर्विस लेते हैं या प्रायोरिटी लेते हैं, सुपर प्रायोरिटी लेते हैं, जो भी आपके कंट्री में अवेलेबल है तो आपने उसके अकॉर्डिंगली वो पे करना है आपका।
एप्लीकेशन और साथ डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर देने हैं, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी।